नमस्कार दोस्तों ट्रकिंग के धंधे में जो भी मेरे मित्र काफ़ी दिनों से है वो अगर सोचते हैं कि कब इसमें सुधार होगा, कब अच्छा समय आएगा, कब हमारी इनकम बढ़ेगी, परेशानियां कम होगी, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अच्छा समय कब आएगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बात क्या है कि इस जो ट्रकिंग का धंधा है इसमें जितने भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जो छोटे मोटे ओनर हैं, ज़्यादातर उनकी मैं बात करता हूँ। 1 ट्रक 2 ट्रक 4 ट्रक, तो वो इसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि शायद धंधे में सुधार होगा, इनकम में सुधार होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो वो सोचते हैं कि कब तक होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। कुछ एक ऑनर्स को छोड़ दिया जाए तो उनकी इनकम थोड़ी बहुत होती है, जहाँ ठीक ठाक उनका गुजारा चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो इस धंधे में स्ट्रगल ही करते हैं। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, उसमें 1-2 बातें पहले समझ लेना ज़रूरी है। पहले क्या होता था, जो ट्रकों की जो रेंज होती थी बहुत छोटी होती थी। 3-4 ट्रक कैटेगरी के ही ट्रक होते थे। अगर डाला बॉडी की बात करूं, टेलर छोड़ दो, तो 14 या 18 टायर वाला टेलर होता था पहले। अगर डाला बॉडी की बात करूं, 3-4 टन वाली गाड़ी होती थी। एक 6-7 टन जो लोड कैपेसिटी वाली गाड़ी होती थी। 16 टन GVW वाली गाड़ी होती थी, जो 9 या 10 टन अपना वेट लेके चलती थी। और उसके बाद दोस्तों 94 में आई 10 टायर वाली गाड़ी पहली, जैसे टाटा की 2213। तो वहाँ फिर उसकी जो है GVW थी वो 25 मैट्रिक टन हुई। तो दोस्तों उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 10 साल के करीब बाद 2004-05 के आसपास 12 टायर वाली गाड़ी आई। कि 10 साल का समय लगा एक नया मॉडल आने में, नई कैटेगरी का ट्रक आने में। तो अभी अगर आप देखें तो अभी के टाइम में इतनी जल्दी से गाड़ियां चेंज हो रही हैं। 12 टायर से फिर 14, 16, 18, और उसमें भी कई तरह की लोडिंग रेंज है। कोई एक ही गाड़ी है उसमें एक मॉडल जो 18 टायर वाला अगर टेलर आप देखें तो एक गाड़ी उसमें 32 टन माल लेके जा रही है, कोई 40 लेके जा रहा, कोई 38 लेके जा रहा है। इतनी तरह की रेंज हो गई है, इतने तरह के ट्रक हो गए हैं कि पहले क्या होता था कि एक ट्रक के पास अगर आपने 10 टायर वाला ट्रक लिया तो उसके पास काफ़ी लंबी रेंज होती थी। अभी क्या हो गया, हर 2 टन पे रेंज चेंज हो जा रही है। नया ट्रक उपलब्ध है, 12 टन के लिए अलग है। पहले 11 टन से लेके 15-16 टन 17 टन तक जो वेट होता था वो जो तो 10 टायर वाली गाड़ी लेके चलती थी। लेकिन अभी हर 9 टन वाली गाड़ी अलग है, 10 वाली अलग है, 12 वाली अलग हो गई, 15 वाली, एक 8 टायर वाली गाड़ी आ गई, 10 टायर वाली 18 टन पे चलेगी, और उससे ऊपर जो रेंज है वो 12 टायर वाली गाड़ी। तो सबकी रेंज जो है छोटी हो गई, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों ये मॉडल चेंज क्यों हो रहे हैं इतने जल्दी जल्दी? तो एक्चुअली देखा जाए, आप भी देखा होगा, आपने भी गौर किया होगा कि जो रोड का जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, रोड का, हाईवेज़ का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे रोड बड़े होंगे, जैसे जैसे रोड चौड़े होंगे, उसी हिसाब से बहुत जल्द जल्द जो ट्रकों के मॉडल चेंज होंगे। देखिए सरकार का सोचना है कि हम जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारे देश का, जैसे जो विकसित देशों का होता है 7% उसकी GDP के, टोटल 7% के आसपास होता है। हमारे देश का है 13 के आसपास, 13% के आसपास। तो वो गवर्नमेंट कम करना चाहती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा और उससे क्या होगा, जल्द ही फिर जो गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, बसें, वो भी जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं। अगर पुराने रोड होते आज से 30 साल पुराने, तो आपको लगता है ये 14 टायर, 16 टायर, 22 टायर वाली गाड़ियां चल पाती। तो जैसे जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर होगा वैसे ही, और ये जल्दी हो रहा है। जल्दी होने के कारण जो गाड़ियों के जो मॉडल है वो भी जल्द ही चेंज होते जा रहे हैं। मैं एक रील देख रहा था, चाइना की गाड़ी थी उसमें। तो देखिए आप, ऐसा कार कैरियर है, हमारे देश में भी कार कैरियर होते हैं, डबल डेकर होते हैं, नीचे भी कार, सुपर भी कार, से बाइक वाली भी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो 2 व्हीलर लेके जाती हैं। तो इस गाड़ी में आप देखिए, इसमें एक फ्लोर पे 2-2 गाड़ियाँ हैं, और गाड़ी की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है 50 फीट से ज़्यादा लंबी ये गाड़ी है। तो जितने जो वेट ज़्यादा लेके जाएगी, जितने रोड बेहतर होंगे, गाड़ियाँ बड़ी होंगी, तो उतना ही लॉजिस्टिक कॉस्ट है कम होगा। इससे महंगाई के ऊपर दोस्तों ज़रूर कंट्रोल होती है, लेकिन जो ट्रक ओनर है उनका तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उनका तो इसमें नुकसान ही होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सुधार कब होगा। देखिए दोस्तों, अभी अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में जितने भी टॉप के GDP ग्रोथ वाले जो देश है, जहाँ तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है, उनमें एक भारत है। टॉप पर आप मान सकते हैं।
ठीक है। जब इतनी ग्रोथ के बावजूद भी जो मार्केट का ये हाल है, हाल इसलिए है क्योंकि अगर काम बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम पिछले 15-20 साल में काफ़ी भारत ने तरक्की की है और तरक्की कर रहा है और उसके हिसाब से काम भी बढ़े हैं, लेकिन जो ट्रकों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके कारण जो है कंपटीशन जो है बना रहता है। ट्रकों के भाड़े बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा जब सीज़न होता है तो थोड़ी सी क्राइसिस आती है, थोड़े से भाड़े ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर 7-8 महीने तो हाल ख़राब ही रहता है। तो मुझे लगता है अभी इतनी जीडीपी ग्रोथ होने के बाद, विश्व की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है ये हाल ऐसा और सुधरेगा, तो मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन जो ट्रक ओनर क्या करते हैं, उनको भी होता है कि हम नई गाड़ी ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, उसकी माइलेज कम है, माइलेज ज़्यादा है और लोडिंग कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो इसी चक्कर में फिर लोग गाड़ियाँ लेते रहते हैं, तो वो जो बैलेंस बनना चाहिए वो बैलेंस बन नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आप किसी को नई गाड़ी लेने से रोक तो सकते नहीं है, ना ही आप जो ट्रक मैन्युफैक्चरर है उनको कह सकते हैं, ना गवर्नमेंट कह सकती है कि आप ट्रक मत बनाइए। तो ये काम दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको इस धंधे में रहना है तो अपने आप में ही थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे। ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ परेशानियां वगैरह कम हो जाए, कुछ इशू सॉल्व हो जाए या कुछ नए इशू भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको इस धंधे में बना रहना है तो ऐसे ही कंपटीशन में बढ़ने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।